यह कुंडली शर्मा जी मध्य प्रदेश से हैं। उनका प्रश्न था केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आजीविका के बारे में जानकारी। तो ये कुंडली है। इनके ग्रहों के नक्षत्र स्वामी कुछ इस तरह से हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अनटेनेंटेड जो कि प्रभावशाली ग्रह होते हैं वो ये हैं। उसके बाद उनके कुंडली के भाव के उप नक्षत्र स्वामी कुछ इस तरह से हैं। उसके बाद हमने देखा कि उनके प्रश्नानुसार उनके दूसरे भाव का कसफल सबलॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है और शुक्र का नक्षत्र स्वामी भी शुक्र ही है जो कि 5वें भाव में बैठा है। उसके बाद छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी राहु है और राहु का नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा और 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी बुध और बुध का नक्षत्र स्वामी बुध ही है जो कि 4थे भाव में बैठा है। फिर तीसरे भाव का क्षमा कीजिएगा 7वें भाव का जो कि व्यापार के बारे में इनका प्रश्न था। 7वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शनि है जो कि 8वें भाव में बैठे हैं दोनों। हमने छठा भाव इसलिए देखा कि छठा भाव हमारे सामने जो व्यक्ति है जो ग्राहक है वो खर्च कैसे करेगा, हम जो सेवा देंगे या जो हम सर्विस देंगे उसका हमको फल कितना मिलेगा। तो जब ये छठा भाव 8वें भाव से संबंध दिखा रहा है, राहु से संबंध दिखा रहा है, तो ये अनवांटेड परेशानियाँ और फ्लो में काम ना होना, तो काम के लिए नौकरी के लिए काम के लिए व्यापार के लिए में भी ग्राहक से समस्या आएंगी और नौकरी में भी समस्या आएंगी। तो जब हम इन सभी एक्टिव ग्रहों को देखेंगे तो बुध एक्टिव हुए, शुक्र एक्टिव हुए, चंद्र और शनि एक्टिव हुए और शनि का राशि परिवर्तन केतु के साथ है तो केतु भी एक्टिव हुए और साथ में बुध के साथ सूर्य बैठे हैं तो सूर्य भी जो साथ बैठे हैं तो प्रभाव तो आएगा। ज्ञातिकारक हैं तो समस्याएं बढ़ेंगी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बुध 4थे भाव में है, शुक्र 5वें, चंद्र और शनि 8वें और केतु 3रे भाव में है। तो इस तरह से 3, 4, 5 और 8 भाव एक्टिव हैं। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा परेशानी अगर आजीविका में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है 10वें भाव में, तो 10वें से 8वां है 5वां। तो काम फ्लो में एक फ्लो में नहीं होता और समस्याएं बहुत मतलब अप्रत्याशित समस्याएं आती हैं अगर आपने सामान्य काम किया। तो इसमें या तो आपका परामर्श का काम हो, जैसा कि आप किसी भी फील्ड में परामर्श का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ में अष्टम भाव भी एक्टिव है तो ज्योतिष या इससे संबंधित जो भी ऑकल्ट के विषय हैं उन सभी में हो आप जानकारी पहले इतनी ज़्यादा हो कि आप रिसर्च के लेवल तक पहुँचें, अति वाली। जैसे आप अगर ज्योतिष की शिक्षा पर ध्यान दें तो कम से कम 1000 कुंडलियों पर आप उन्हीं नॉर्मल सूत्रों को लगा चेक करें। अगर 1000 कुंडलियाँ लोगों की ना मिलें तो प्रश्न कुंडली 1000 बनाइए और उन पर जो नॉर्मल आपकी जानकारी के सूत्र हैं वो सब लगाइए, उससे उन्हें परिपक्व कीजिए। और अगर आपने अपना काम किया तो कर्ज बढ़ता जाएगा। 8वां भाव आ रहा है इसमें तो कर्ज बढ़ता जाएगा और आपको पैसा नहीं लगाना, मोटा पैसा लोन का पैसा नहीं लगाना, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है काम को, उसी काम के पैसे से ही काम को बढ़ाना है। और ये तीसरा भाव मेहनत का है, संघर्ष का है, भटकने का है, मार्केटिंग का है। तो आपके लिए आपके अपने काम के बजाय आपकी पत्नी के काम के लिए थोड़े पॉजिटिव भाव हैं। 8वां भाव पत्नी से दूसरा है और 5वां भाव सप्तम भाव से पत्नी के भाव से 11वां है। तो आपको इन भावों को पत्नी के काम के माध्यम से एक्टिव करना चाहिए और खुद मार्केटिंग के काम में लगना चाहिए। खुद सप्लाई किस तरह से आप बांटें, आप जो रॉ मटेरियल लाना है दूसरे शहर से उसके लिए जाना,
आप जिस तरह से लोगों को होम डिलीवरी या इस तरह के मार्केट में सर्कुलेट करना, उस चीज़ को आप खुद देखिए। और साथ में केतु है तीसरे भाव में बैठा हुआ, तो कुछ हाथों से सिलना भी कभी ना कभी प्रयास कीजिए, कुछ लिखने का प्रयास कीजिए और संघर्ष बढ़ाइए जीवन में। और अपने जीवन साथी को प्रमोट कीजिए। बच्चे हैं पांचवें भाव संबंधी, और पुत्र पुत्री भी उसमें कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों पर इस तरह से देख सकते हैं। बाकी आप लोगों का, और साथ में सबसे मेन चीज़ दशा, तो दशा है इनकी इस समय सूर्य की 2029 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद चंद्रमा की 2039 अक्टूबर तक चलेगी। अंतरदशा देखें तो अभी सूर्य में गुरु की अंतरदशा है, जो कि अगस्त 26 तक चलेगी। उसके बाद सूर्य में शनि की थोड़ा विरोधाभासी अंतरदशा है, लेकिन ये पदार्पण कराएगी आपके काम में, आपको संघर्ष ज़्यादा कराएगी, मेहनत ज़्यादा कराएगी, लेकिन फ्लो में लाएगी। और ये अगस्त 2027 तक रहेगी। उसके बाद बुध और केतु और शुक्र, ये सभी अंतर्दशाएं आपको, शुक्र आपका अमात्य कारक है, आपको ये प्रमोट करेंगे सभी। और आप अगर इस तरह से इन भाव को अगर माध्यम बना के अगर इस तरह से काम करेंगे, ख़ास तौर पे आपने 5 और 8 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और चौथे भाव को भी आप फ्रूटफुल कम ही समझिएगा, क्योंकि इसमें ज्ञाति कारक भी बैठा हुआ है। तो आप कंफर्ट जोन बिल्कुल भूल जाइए, जितना हो सके संघर्ष बढ़ाइए, काम फ्लो में आ जाएगा। लेकिन अपना अगर आपने कंफर्ट जोन ढूंढा तो काम कंफर्ट नहीं रह पाएगा। तो आप, अगर आप में ऐसे किसी का कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हर हर महादेव।